दरअसल झारखंड में जातीय समीकरण को साधने में कौन सी पार्टी सक्षम हुई है, कौन सी नहीं, इस पे चर्चा तो बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि कौन सी जाति सबसे ज्यादा अत्यधिक मात्रा में है और कौन से सीट पे ज्यादा उसका इम्पैक्ट है। सबसे पहले मैं आपको शुरुआत करते हैं मुस्लिम से। मुस्लिम की प्रतिशत के बारे में बात करें तो 14.5% मुस्लिम है और इसमें 7 सीट ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है मुसलमान का है। वहीं पे कुर्मी की बात किया जाए तो 25 सीट कुर्मी का है, जिसमें इम्पैक्ट बहुत खतरनाक है। 30 सीट पे कहा जाता है कि इम्पैक्ट है। वहीं पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब मिलाकर 37 सीट रिजर्व रखी गई है, जिसमें 28 सीट कहा जाता है कि शेड्यूल ट्राइब के लिए है, 9 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए है। टोटल वोटर की बात करें तो 1 करोड़ जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। वहीं पे अदर वोटर की बात करें तो 2.5 करोड़ जो है टोटल, मतलब कि पूरा मिला के वोटर झारखंड में 2.5 करोड़ के आसपास कहा जा रहा है। ये हो गया आपको, मैं बता दिया। जनरल की बात करें तो 61% शेड्यूल कास्ट की बात करें, 12% शेड्यूल ट्राइब, 26% कहा जा रहा है अप्रॉक्स 2011 के सेंसस के अनुसार। लिटरेसी रेट के वहां पे, सॉरी 2011 के सेंसस, हाँ 2011 के सेंसस के अनुसार। वहीं पे लिटरेसी रेट की बात किया तो झारखंड का लिटरेसी रेट ओनली 44% कहा जा रहा है, इलिटरेट 56% कहा जा रहा है। वहीं पे आपको मैं बता देता हूँ शेड्यूल कास्ट में कुछ कुछ जो सीटें आती है, देवघर है, चतरा है, लातेहार है, ये सब आपको शेड्यूल कास्ट में आएगी। वहीं पे शेड्यूल ट्राइब की हम लोग चर्चा करते हैं। तो शेड्यूल ट्राइब की बात करें तो दुमका हो गई, जामा हो गई, सरायकेला हो गई, चाईबासा हो गई, खुट्टी हो गई, सिमडेगा हो गई। ये सब कुछ सीटें जो मैंने आपको बता दिया, ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में आती है। लेकिन मुस्लिम के जो क्षेत्र मैंने आपको बताया कि मुस्लिम का 14% जो है, उसमें 60 सीट कौन कौन आती है जहां पे इम्पैक्ट बड़ा खतरनाक लेवल पे है। पाकुड़, जामताड़ा, टुंडी, गांडे, मधुपुर, राजमहल, गोड्डा। दरअसल पाकुड़ में बोला जाए तो 35% तक बोला जाता है, अप्रॉक्स 35% मुसलमान है। जामताड़ा में 35 से 38% तक मुसलमान कहा जाता है। वहीं पे टुंडी में भी अच्छे खासा 20-22% कहा जाता है। वहीं पे मधुपुर में 25% कहा जाता है। राजमहल में 30 से 35% के बीच में है। गोड्डा में भी 25 से 30% के है। तो समझ सकते ये 60 सीट पे एकदम खतरनाक लेवल पे इम्पैक्ट है। और कुछ ऐसे जगह है, 15-16 सीट ऐसा है, वहां पे भी इम्पैक्ट है, पर उतने लेवल पे नहीं जहां पे हार जीत का अंतर तय किया जाए। लेकिन यहाँ पे है 7 सीट ऐसा है जहां पे हार जीत का अंतर तय किया जाए। दरअसल 22 डिस्ट्रिक्ट में 81 टोटल सीट है, जो मैं आपको बता दिया हूँ पहले बार। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ, लोकसभा में जो है 14 सीट में 2024 में बीजेपी को 8 सीट मिली थी, जेएमएम को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट। वहीं पे बात करेंगे वोट परसेंटेज की, तो बीजेपी की वोट परसेंटेज 85% है, जेएमएम के 14% और कांग्रेस की 19%। और आसू को भी 1 सीट मिला था। तो ये आपको बताना इसलिए आवश्यक था ताकि आप समझ सके कि इम्पैक्ट किस पार्टी का ज्यादा है। 2024 लोकसभा इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। वहीं पे बात किया जाए तो 30 सीट पिछली बार जेएमएम जीती थी, 16 कांग्रेस जीती थी और 1 सीट आरजेडी के पास था, 1 सीट। अब इस बार क्या होगा ये आने वाला हालात बताएगा। लेकिन अब बात करते हैं कुर्मी, जो आपको मैं बता दिया कि 30 सीटों पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ 30 सीट में, कुछ सीट में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हजारीबाग में कम से कम 15% कहा जाता है कि कुर्मी कास्ट के लोग रहते हैं। रांची में कहा जाता है कि 15-17% है। जमशेदपुर में 10-11% है। इस तरह बहुत सारी सीट है जिसमें कुर्मी का वर्चस्व है। जमशेदपुर में तो आलम यह है कि 11 बार लोकसभा में 8 बार कुर्मी जीता है, बस 3 बार जो है नन कुर्मी लोग जीता है। तो जमशेदपुर में भी कुर्मी की जात बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। लेकिन देखना यह है कि 25% जो कुर्मी है विधानसभा में कितना इम्पैक्ट डाल पाता है और किसको सपोर्ट करता है, जेएमएम को या बीजेपी को। क्योंकि इस बार बहुत सारे लोग का कहना यह भी है कि भाई साहब 5 साल जेएमएम ने कुछ काम उस लेवल पे नहीं किया जिस लेवल पे वादा करके वो आई थी। वहीं पे जेएमएम का ये कहना है कि बीजेपी का देख लीजिए केंद्र में क्या हाल है। तो आप हम पे भरोसा कीजिए, हमको 4 महीना 5 महीना जेल में रखा गया। अब यहीं पे जो भीड़ देखा जा रहा है कल्पना सोरेन के रैली में, इसको देखते हुए तो भाई साहब बीजेपी माथा पकड़ लेगी। हालांकि ये मैं आपको डिस्कस करना इसलिए जरूरी था कि आप समझ सके कि किस तरह जो है पलड़ा भारी है। तो ये आपको यदि एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसके पहले मैं आपको बता दूं 2 सीट एनालिसिस हो चुका है। हॉट सीट के बारे में बात करें, आगे भी एनालिसिस मैं जारी रखूंगा। और इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि सबसे पहले सब आप न्यूज आपके पास पहुंच जाए, इस सब का एनालिसिस आपके सामने पहुंच जाए। और यदि अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिएगा। और आप किसके सपोर्ट में वोट करने जा रहे हैं, वोट नहीं मतलब कौन जीतने जा रहा है आपके अनुसार, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके अनुसार
झारखंड में इस बार जेएमएम की बयार बह रही है या बीजेपी की सरकार आने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।